सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे पिछले कक्षाओं में हाइड्रोकार्बन, मतलब कि कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 चल रहा था और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के अंदर पढ़ रहे थे एल्केन। ठीक है, अब एल्केन का पूरा परिचय और एल्केन का जो सजातीय श्रेणी होता है, मतलब कि प्रथम सदस्य जो मेथेन होता है, इनके बारे में हम लोग डिटेल पढ़े हैं। एल्केनों में किस प्रकार की समवायता होती है, किस प्रकार का संग्रहण होता है, इसकी सजातीय श्रेणी में कौन कौन से सदस्य आते हैं, एल्केनों की पहचान क्या होती है, एल्केनों का सिंबल क्या होता है, सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक है, एल्केन को किन किन रासायनिक अभिक्रियाओं में बनाते हैं, जैसे कि उल्ट जब क्रिया हो जाए, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हो जाए, या फिर और भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें पूछा जाता है क्या होता है जब किसी एक रासायनिक यौगिक की अभिक्रिया किसी दूसरे यौगिक से होती है, तो उनमें एल्केन बनते थे और उन सारी रिएक्शंस को हम लोग एक एक करके पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद एल्केनों के भौतिक गुण पढ़े और आज बारी है पढ़ने की एल्केनों के रासायनिक गुण की। तो आज हम लोग बात करेंगे कौन कौन से रासायनिक गुण हैं एल्केनों के जो खास तौर से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक एक करके उनको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं एल्केनों के रासायनिक गुण। जैसा कि दोस्तों अगर परिचय की बात करें तो एल्केनों में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इस तरह से आते हैं। ठीक है, अब जब एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया किसी और यौगिक से होगी तो एल्केन में कौन कर सकता है अभिक्रिया? मेथेन कर सकता है, एथेन कर सकता है, प्रोपेन कर सकता है, ब्यूटेन कर सकता है। इस तरह से कोई भी एल्केन कर सकता है अभिक्रिया। तो देखिए, अगर जनरली हमसे पूछा जाए कि एल्केनों का सिंबल क्या होता है, मतलब कि एल्केनों को हम किससे दिखा सकते हैं, तो हम लोग जब किसी रिएक्शन में इस तरह सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आप समझिएगा कि इसका मतलब हो गया CH3H। अगर हम R की जगह पे CH3 कर दिया और ये वाला H, तो इसका मतलब हो जाएगा CH4। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, समझिए, यहाँ पर CH3 कर सकते हैं या तो फिर C2H5 भी कर सकते हैं, और C2H5 अगर यहाँ पे किया और उसमें H जोड़ दिए तो ये हो जाता है एथेन। अगर आप इनको नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए C2H 5 और 1 6, मतलब इसको एथेन आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस एथेन को हम यहाँ पर इस फॉर्मेट में करके जब लिखेंगे तो इस तरह लिखना होगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये भी एक एल्केन है जो 3 कार्बन वाला है। 3 कार्बन होने के नाते इसको हम लोग प्रोपेन कहते हैं। ये प्रोपेन है, लेकिन जब हम लोग रिएक्शन दिखाएंगे तो इसी प्रोपेन को इस तरह लिखेंगे। ठीक है, मतलब कि हम मेथेन, एथेन, प्रोपेन तीनों की जगह पे RH का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला रिएक्शन। लेकिन दोस्तों सबसे पहला रिएक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेथेन का हैलोजनीकरण। बहुत बार पूछा गया है मेथेन का हैलोजनीकरण। अब देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए। हैलोजनीकरण बाद में कहीं कहीं लिख देता है ब्रैकेट में क्लोरीनीकरण। ठीक है, और ये कब होता है? जब सनलाइट अवेलेबल होती है, सूर्य का प्रकाश अवेलेबल होता है, तब होती है। बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर CH4 की अभिक्रिया क्लोरीन से हो गया, यह भी एक हैलोजन है। ठीक है, तब हम इसे कहेंगे हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, लेकिन क्लोरीन से क्रिया होगी तो क्लोरीनीकरण भी आप कह सकते हैं। याद रखिएगा, क्लोरीनीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर Cl2 न रहे, ब्रोमीन आ जाए, मतलब Br2, ठीक है, और इस Br2 की क्रिया मेथेन से हो जाए, तब भी हम इसको हैलोजनीकरण कह सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड नाम इसका क्या होगा? तो जैसे क्लोरीनीकरण था क्लोरीन के केस में, उसी तरह ब्रोमीनीकरण हो जाएगा ब्रोमीन के केस में। कब? जब मेथेन की क्रिया ब्रोमीन से होगी, तब हम क्या कर सकते हैं? मेथेन का ब्रोमीनीकरण या हैलोजनीकरण भी कर सकते हैं। मतलब जब हैलोजनीकरण कहेगा तो आप Cl2 से क्रिया करा सकते हैं, Br2 से करा सकते हैं, I2 से करा सकते हैं, F2 से करा सकते हैं। किसकी क्रिया? मेथेन की क्रिया। ठीक है, सभी को क्या कहेंगे? हैलोजनीकरण। ठीक है, लेकिन अगर कहेगा क्लोरीनीकरण, इसका मतलब मेथेन की क्रिया क्लोरीन से होगी। कब होगी? सूर्य के प्रकाश में। होता क्या है देखिए, जब मेथेन की क्रिया यानी कि CH4 की क्रिया Cl2 से होगी सनलाइट। अब सनलाइट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये सबसे घटिया तरीका हो गया। अब यहाँ पे हम UV भी कर सकते हैं। UV मतलब कि अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति भी दिखा सकते हैं। उपस्थिति, इसका मतलब क्या हुआ कि जब अल्ट्रावायलेट या सनलाइट उपस्थित रहेगा तब, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा? देखिए, यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ Cl2 लिखा है। Cl2 मतलब 2 Cl है। ठीक है, यहाँ पे एक Cl निकलेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एक Cl निकलेगा, वो क्या करेगा? यहाँ से एक H को हटा के H को लेके जाएगा अपने साथ। मतलब यहाँ 2 Cl है, एक Cl क्या करेगा? यहाँ से निकलेगा और यहाँ से जाके H को बुलाएगा और अपने साथ लेके जाएगा, मतलब HCl हो जाएगा। और यहाँ से जब एक H निकल गया तो क्या बचा? CH3।
और यहाँ पर एक सेल के निकलने के बाद दूसरा जो बचा है वो दूसरा आके इस CH3 के साथ जुड़ जाएगा, मतलब CH3Cl हो जाएगा। अब इसका नाम आपको IPSC में बताया गया था, इसका नाम क्या होता है, इसको कहते हैं मेथिल, इसको कहते हैं क्लोराइड। कहीं पर अगर क्लोरीन जुड़ जाता है, क्लोरीन अगर कहीं जुड़ गया तो क्लोराइड बोलते हैं, साधारण नाम लिखते हैं तब। ब्रोमीन जुड़ा तो ब्रोमाइड बोलते हैं, आयोडीन जुड़ा तो आयोडाइड बोलते हैं, और उसी तरह से फ्लोरीन जुड़ा तो फ्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर Cl जुड़ा तो क्लोराइड हो गया, और ये क्या है, मेथिल है। देखिए यहाँ पे मेथिल है, CH3 को मेथिल कहेंगे, यहाँ पर C2H5 है, एथिल है, C3H7 ये प्रोपिल है, और इसी तरह अगर 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटिल है। इन सभी को हम एल्किल कहते हैं, एल्किल, और इन सभी को हम R से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मेथिल, ये क्लोराइड, मतलब लिख सकते हैं। यह इसका IUPAC नाम नहीं है, ये इसका साधारण नाम है, और जब साधारण नाम आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, IUPAC भी लिख सकते हैं। IUPAC हो जाएगा क्लोरोमेथेन, ठीक है। बताया गया था ये हेलोजन है, अगर ये कहीं किसी कार्बन परमाणु से जुड़ जाते हैं तो इनका नाम पहले बोलना पड़ता है, यानी कि पूर्व लंग लगा के बोलना पड़ेगा। तो क्लोरीन है तो क्लोरो बोलेंगे, और एक कार्बन है तो मेथेन, मतलब कि क्लोरोमेथेन हो गया, ठीक है। अब देखिए ये रिएक्शन एक ही पद में पूरी नहीं होती है, ये रिएक्शन इसी तरह से होती रहेगी। कब तक होगी, ये क्लोरीन अगर सूर्य का प्रकाश पा गया और इस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन से क्रिया करता है, तो ये तब तक अभिक्रिया होती रहती है जब तक कि यहाँ से तीनों हाइड्रोजन न निकल जाएं, मतलब कि ये रिएक्शन आगे भी बढ़ेगी। आगे क्या होगा, अब देखिए CH4 Cl2 से क्रिया किया तो इतना बना था, ठीक है। अभी ये फिर से क्लोरीन से क्रिया करेगा, मतलब CH3Cl फिर से Cl2 से क्रिया करेगा, और यहाँ पे अल्ट्रावायलेट या फिर सनलाइट लिख सकते हैं हम लोग, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब लिखेंगे तभी ये रिएक्शन 4 स्टेप में होगी, ठीक है। फिर यहाँ से एक सेल निकलेगा, यहाँ से जाके एक हाइड्रोजन को अपने साथ लेके जाएगा, तो हो जाएगा HCl। यहाँ से Cl गया, एक H को यहाँ से लिया और लेके चला गया, HCl बना दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बच गए, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर पूरा क्या हो गया, CH2, क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन भी चला गया, एक सेल पहले से था इधर, और एक सेल यहाँ से जो गया है लेके हाइड्रोजन को, उसको हटा दीजिए, फिर दूसरा यहाँ बचा रहेगा, वो दूसरा जाके यहाँ जुड़ जाएगा। पहले एक सेल था, ये भी जाके जुड़ गया, अभी कितने हो गए, 2 Cl, ठीक है। अब इसको हम कह सकते हैं 2 क्लोरो हो गया ना, तो हम कहेंगे डाईक्लोरोमेथेन, डाईक्लोरोमेथेन, ध्यान समझिए। फिर अब भी इसकी अभिक्रिया फिर होगी, ये फिर अभिक्रिया करेगा क्लोरीन से, मतलब अगला क्लोरीन आएगा और इनसे अभिक्रिया करेगा, वो क्या हो जाएगा, CH2 Cl2 प्लस Cl2, फिर से यही रिएक्शन होगी, अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस होगी, सनलाइट होगा, ठीक है। फिर यहाँ से एक सेल निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेके जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, HCl, क्या हो जाएगा, HCl। अभी यहाँ पे क्या बचा, CH, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, यहाँ पे CH बचा, और 2 Cl था, अगला वाला Cl यहाँ से आके यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ 2 Cl पहले से, एक सेल और आ गया, कितना हो जाएगा, CHCl3। ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म, और यह एक दवा होती है जिससे किसी भी आदमी को बेहोश किया जा सकता है। बेहोश करने के काम में आती है दवा, इसलिए इसको कहते हैं निश्चेतक पदार्थ या निश्चेतक औषधि कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निश्चेतक औषधि, यह मीठा मीठा महकता है, और इसको रुमाल में लगाकर किसी को सुंघा कर भी बेहोश किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह देखिए ट्रेन में जो लूट का कांड हो जाता है, ट्रेन में लोग क्या करते हैं, रुमाल में क्लोरोफॉर्म को लगाकर किसी को सुंघा देते हैं, यात्री बेहोश हो जाता है और उसको लोग लूट लेते हैं, ठीक है। तो यही क्लोरोफॉर्म है, याद रखिएगा। और यह एक तरह से कार्बनिक विलायक भी है, ठीक है, और इसका ऑक्सीकरण बहुत तेजी से होता है, मतलब इसको जो सूंघेगा वो मर सकता है, बेहोश होगा, बेहोश होने के बाद अगर और सूंघ रहा है तो मर सकता है। क्यों, क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म है, और ये जब ऑक्सीकरण इसका होता है, ये जब ऑक्सीकरण हो जाता है इसका, यह ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो फास्जिन नाम की जहरीली गैस बनाता है, फास्जिन। अब आपसे फास्जिन गैस का सूत्र पूछा जाएगा तो CuCl2 या कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं इसे, ठीक है। चलिए अभी देखिए ये रिएक्शन, इसमें एक हाइड्रोजन और बचा है, तो ये रिएक्शन एक बार और होगी, मतलब CHCl3 प्लस Cl2, और फिर अब की बार ये सेल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन को लेकर आएगा, और फिर दूसरा सेल यहाँ जाके जुड़ेगा, 3 सेल पहले से, एक सेल और आ जाएगा, CCl4 हो जाएगा, और प्लस HCl। अब ये रिएक्शन बंद हो जाएगी, और यहाँ पे अल्ट्रावायलेट लिखते रहेंगे, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस उपस्थिति। ये क्या हो गया, कार्बन, कार्बन, ये 4 है, 4 को टेट्रा कहते हैं, क्लोरीन कहीं जोड़ा तो क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
अब दोस्तों इसी को कई नाम से पूछा जा सकता है, आपसे पेपर में पूछा जाएगा मेथेन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, ठीक है। या तो मेथेन का हैलोजनीकरण अभिक्रिया क्या है उसको समझाइए, रासायनिक अभिक्रिया सहित समझाइए। या कहेगा मेथेन का क्लोरीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया सहित समझाइए। या कह सकता है मेथेन चूंकि एक एल्केन है तो अगर इसकी जगह पे एल्केन कर दें तो एल्केन का हैलोजनीकरण हो जाएगा। मतलब या कर सकते हैं अथवा कर सकते हैं एल्केनो का हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण दोस्तों, हैलोजनीकरण का नाम बदल सकता है, यहाँ पे क्लोरीनीकरण हो सकता है। अगर क्लोरीनीकरण होगा तो केवल क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, ठीक है। अगर ब्रोमीनीकरण होगा, ब्रोमीनीकरण, तो केवल ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे, ठीक है। अगर आयोडीकरण होगा, आयोडीकरण या आयोडीनीकरण, ठीक है, आयोडीकरण तो केवल आयोडीन से होगा, और फ्लोरीनीकरण होगा तो फ्लोरीन से होगा, ठीक है। तो इस तरह से आशा करते हैं आपको सब समझ में आ गया होगा। अब देखिए यही क्या है, यही है एल्केनो, एल्केनो के प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी है। अभिक्रिया का उदाहरण ये कैसे है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, जब रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, योगात्मक अभिक्रिया होती है, संघनन अभिक्रिया होती है, विलोपन अभिक्रिया होती है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया होती है। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, किसकी है, एल्केन की। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ, प्रति मतलब होता है एक, स्थापन मतलब होता है विस्थापन, विस्थापन मतलब हटाना, ठीक है। किसको हटाना, एक, एक मतलब एक परमाणु को हटाना, और विस्थापन मतलब होता है हटाना। मतलब ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक किसी कार्बनिक अभिकारक में से, चूंकि इसमें कार्बन है तो कार्बनिक अभिकारक हो गया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक किसी, जिसमें, फिर से सुनिए, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक किसी कार्बनिक अभिकारक में से एक परमाणु को, मतलब एक हाइड्रोजन को हटाया, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया, तो जिसमें कोई अभिकारक, जिसमें कोई अभिकारक किसी कार्बनिक अभिकारक में से एक परमाणु को हटाकर उत्पाद बनाता है, ऐसी क्रिया को क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या किया, क्लोरीन गया, इसमें से एक परमाणु को हटाकर उत्पाद बनाया, तो यह क्रिया क्या होगी, प्रतिस्थापन। इसमें देखिए, इसमें यह क्लोरीन जाएगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा, एक परमाणु को हटाएगा, तो ये भी क्या हो गई, प्रतिस्थापन। उसी तरह ये भी हो गया। तो ये केवल एक अभिक्रिया अभी तक कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो आगे भी हम लोग देखेंगे, आगे क्या देखेंगे, जैसे देखिए क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा पेपर में, क्या पूछा जाएगा, क्या होता है जब मेथेन का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अधिकता में कराया जाता है, ठीक है। या क्या होता है जब मेथेन का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की कम से कम मात्रा की उपस्थिति में कराया जाता है। मतलब जब ऑक्सीजन कम हो तब एल्केन का ऑक्सीकरण होगा या मेथेन का ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, और एक बार जब ऑक्सीजन अधिक मात्रा में उपलब्ध होगी तब एल्केनों का ऑक्सीकरण कराएंगे या मेथेन का ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए उनको देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे हाइड्रोकार्बन या एल्केन चैप्टर का। देखिए पूछा जाता है क्या होता है जब मेथेन का ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ मेथेन, मेथेन का ऑक्सीकरण कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 100 एटीएम दाब पर कराया जाता है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि मेथिल अल्कोहल बनता है, या मेथेनॉल भी उसे कहते हैं, तो कह सकते हैं कि मेथेनॉल बनता है, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, मेथेन होता है, ठीक है। और आप याद रखिए कि केमिस्ट्री में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका जवाब रिएक्शन देके आप देंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। देखिए मेथेन हो गया, क्या होता है जब मेथेन का ऑक्सीकरण, तो मेथेन का ऑक्सीकरण है तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन से क्रिया होगी। याद रखिएगा, ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया, हैलोजनीकरण मतलब होता है हैलोजन से क्रिया, हाइड्रोजनीकरण मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया, और अपचयन मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया, और ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया, ठीक है। तो देखिए मेथेन का ऑक्सीकरण, इसका मतलब मेथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होगी, ठीक है। मेथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से हो रही है, कब हो रही है, कॉपर उत्प्रेरक उपस्थिति में। चलिए अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पर कॉपर उत्प्रेरक ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिखेंगे आप। देखिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तो यहाँ पे कर देंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर आपको केल्विन में बदलना है तो आप 273 इसमें जोड़ सकते हैं, केल्विन में आ जाएगा 473 केल्विन, और 100 एटीएम दाब, ठीक है, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब है या वायुमंडलीय दाब है, पर कराया जाता है। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। और देखिए
यह एग्जाम्पल एक मतलब कि पूर्ण रूप से जब एल्केनों का ऑक्सीकरण होता है तब का। तो ये अगर आपके सामने है, आप इसमें क्या करेंगे, देखिए बहुत सिंपल रिएक्शन है। जब आप मेथेन का ऑक्सीकरण कराएंगे तो इसको 2 बार ले लीजिए, ठीक है, और 2 बार ले लेंगे, चलिए छोड़ दीजिए, ये बनेगा आपका CH3OH, मतलब मेथिल एल्कोहल कहेंगे, मेथिल एल्कोहल कहेंगे, या इसी को कहेंगे मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल। ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, देखिए मेथिल एल्कोहल मतलब यहाँ पे देखिए एक कार्बन था, ठीक है, एक कार्बन है, कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपका 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो एक कार्बन यहाँ भी हो गया और यहाँ पे 3 और एक 4 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन ऑक्सीजन आपका यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको बैलेंस करना होगा। तब यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए, जब 2 करेंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। अभी आपका हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 चौका 8 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, तो 6 और 2 8 हाइड्रोजन हो गया। 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, मतलब ये आपकी बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है, और यही आपका आंसर है। आप इसके आंसर में लिखेंगे क्या, आंसर कैसे लिखेंगे, क्या होता है, जब हटा दीजिए, जब मेथेन का ऑक्सीकरण इतने इतने की उपस्थिति में कराया जाता है तो मेथेन बनता है, सॉरी तो मेथेनॉल बनता है, यही आपका आंसर होगा। और इतना लिखने के बाद आप ये रिएक्शन लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा, क्या होता है जब ऑक्सीजन की अधिकता में मेथेन का ऑक्सीकरण कराया जाता है, तब आपका आंसर बदल जाएगा। तो देखिए उसके लिए क्या होगा, मतलब हम लिख सकते हैं हेडिंग करके लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की अधिकता में या के आधिक्य में ऑक्सीकरण, आधिक्य में ऑक्सीकरण किसका, मेथेन का। तब आप क्या करेंगे, तब आपका आंसर बदलेगा, क्या होगा, देखिए मेथेन हो गया CH4 और इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं, कब करा रहे हैं, जब पूर्ण रूप से दहन हो किसका, मेथेन का या एल्केन का, या पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो किसका, मेथेन का। तो हम इसको दहन भी कर सकते हैं, यहाँ पे दहन भी कर सकते हैं, कंबस्शन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, दहन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब दहन हो या आधिक्य में ऑक्सीकरण हो मेथेन का, तब यहाँ पे जितना C रहेगा ना उतना CO2 बना देगा, ध्यान रखिएगा, धुआं बना देगा, धुआं मतलब CO2, और ये धुआं बन के उड़ जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। बाद में बैलेंस करेंगे रिएक्शन, यहाँ पर क्या था, C था, CH4 था, जितना C यहाँ है उतना CO2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है, 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन को हम कैसे लिख सकते हैं, 2H2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दूना के 4 हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन रहे ना रहे, ऑक्सीजन बाद में बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पर जितना C है उतना CO2 बनेगा और यहाँ पर जितना H है उतना H2O बनेगा। तो कितना H है, 4H है, 4H को लिख दिए, 2H2, O अपने से लगा दीजिए, बाद में O मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ कितना ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन, यहाँ कितना ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन वहाँ, कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे क्या 4 ऑक्सीजन है, नहीं है, तो यहाँ पर हम बैलेंस करेंगे तो 2 दूना के 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। अब ये रिएक्शन कंप्लीट है, ठीक है। क्या हुआ है, दहन हुआ है, किसका हुआ है, किसका हुआ है, मेथेन का हुआ है। क्या यहाँ पे किसी और एल्केन का दहन हो सकता है, हो सकता है, जी हाँ। मान लीजिए C2H6 हो गया, ठीक है, C2H6 का दहन कराना है या ऑक्सीजन की अधिकता में ऑक्सीकरण कराना है, तो क्या होगा, बोला था मैं जितना C रहेगा उतना CO2 बनाएंगे। 2 C है, 2 कार्बन है, 2 बार CO2 बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिना सोचे समझे बना दीजिए, रिएक्शन आपका 100% सही होगा। कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। 6 हाइड्रोजन को कैसे लिख सकते हैं, H2 के फॉर्मेट में, 3H2, हमेशा यहाँ पे H2 लिख सकते हैं हाइड्रोजन को, यहाँ आगे की संख्या बदल सकते हैं, 3H2 मतलब 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन अपने से जोड़ दीजिए, 3H2O, मतलब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन आया है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन आया है, 4 ऑक्सीजन, 4 और 3 7 ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे, इसका मतलब है यहाँ पे 7 ऑक्सीजन बनाना है, तो यहाँ पर 14 का आधा, 14 का आधा अगर कर देंगे, या फिर यहाँ पे आप सॉरी कितना हो गया, आपको कितना चाहिए, 2 दूना 4 और 3 7 ऑक्सीजन चाहिए, तो 7 ऑक्सीजन का आधा आप कर दीजिए 7/2 O2, तब आपका ये हो जाएगा 7 ऑक्सीजन। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, और इसका मतलब हो गया कि 2 से 2 कट जाएगा तो 7 ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। या फिर अगर हम यहाँ पे कर दिए 7.5 ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या हुआ, 7.5 का मतलब आधा हुआ, और अगर यहीं पे ये कर देंगे 7/2, इसका मतलब हो गया 7 ऑक्सीजन पूरा, ठीक है। 7 ऑक्सीजन मतलब हो गया 2 दूना के 4 और 3 7 ऑक्सीजन। इस तरह से आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों क्या है, बराबर हैं, रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि यहाँ भी क्या हुआ है, दहन हुआ है,
कौन सा दहन हुआ है, पूर्ण दहन की अपूर्ण दहन, तो ये पूर्ण दहन हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन आपसे पूछी जाती है। अभी और भी रिएक्शन इसकी बाकी है, जैसे मेथेन का नाइट्रीकरण कराएंगे तो क्या होगा, मेथेन की प्रक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। मेथेन की प्रक्रिया अगर कराएंगे किसी और रासायनिक यौगिक से या कास्टिक सोडा से या किसी और से या सोडियम एसीटेट से तो क्या होगा, ये सब रिएक्शन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और अभी देखिए एल्केनों में समावयवीकरण कैसे होता है, एल्केन से बेंजीन कैसे बना सकते हैं, एल्केनों का हाइड्रोलिसिस वी हाइड्रोजनीकरण कैसे होता है उसको पढ़ेंगे। और फिर एल्केनों का भंजन कैसे हो सकता है या पायरोलिसिस कैसे होता है एल्केनों में, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। चैनल पर अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेगा। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।